विस्कोसिटी। अब बात करते हैं विस्कोसिटी है क्या। तो एक तरह से बोलेंगे कि भाई फ्रिक्शन, वह फ्रिक्शन जो लिक्विड में होता है, इस फेनोमेनन का नाम दे दिया गया विस्कोसिटी। अब ये कैसे होता है तो समझ। मान ले कि एक लेयर है, दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है। मान ले पहला लेयर है, दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है, और अच्छे से फील कराते हैं। तो मान लो कि अगर लेयर एक दूसरे से रिलेटिव मोशन में है, कौन मोशन में है, रिलेटिव मोशन में। मान ऊपर वाले लेयर में देख, और ये इस डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा होगा, तो दोनों लेयर के बीच में एक अपोजिंग फोर्स काम करेगा, जो कोशिश करेगा कि इसके फ्लो को रोका जाए। और इसी अपोजिंग फोर्स जो इसके मोशन के अपोजिट में काम कर रहा होगा, इस अपोजिंग फोर्स को ही बोला गया विस्कस फोर्स। इस अपोजिंग फोर्स को ही बोला गया विस्कस फोर्स। क्या बोला गया, विस्कस फोर्स। मतलब ये मोशन के अपोजिट काम किया, इसलिए इस फोर्स को बोल दिया गया बच्चे विस्कस फोर्स। कोई डाउट। अब जब बच्चे इस फोर्स को बोल दिया गया विस्कस फोर्स, क्या बोल दिया गया, विस्कस फोर्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब ये मोशन में है, फ्रिक्शन इधर का, इस फोर्स को बना दिया गया विस्कस फोर्स, मतलब फ्रिक्शन की तरह काम किया। और उस पूरे फेनोमेनन को बोले विस्कोसिटी। अपने भाषा में लिख लेना, ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, इसी बात को एक अच्छे से डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। मान लो कि हमने ये रिवर बेड बना लिया, रिवर का बॉटम पोर्शन, तो ये तो रेस्ट में होगा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत। अब मान लो कि ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं हम लेयर बनाते जा रहे हैं, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर। मैकेनिक्स की तरफ पढ़ो, मैकेनिक्स में पढ़ा देते एक्स पे जाके डीएक्स। तो से y के लोग चल, मान लेते हैं कि इस लेयर से h हाइट पे गए और dh ले लिए, h हाइट पे गए और क्या ले लिए, dh ले लिए, कोई दिक्कत। तो अब बात करते हैं क्या कि यहां विस्कस फोर्स काम करेगा, Fb। तो ये विस्कस फोर्स एक्सपेरिमेंटली बताया गया कि ये डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जिसको बोला गया, तुरंत पढ़ा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी बाय हाइट, यानी नॉन यूनिफॉर्म के लिए dv बाई dh लिखते हैं, ठीक। साथ ही कहा गया कि ये विस्कस फोर्स एरिया पर भी डिपेंड करता है। किसका एरिया, तो फ्लूइड जिस फ्लो में फ्लो कर रहा होगा, तो जिस पोर्शन में फ्लो कर रहा होगा, जिस फ्लूइड का भी अपना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, कितना एरिया में फ्लो कर रहा है, उस एरिया पे भी डिपेंड करेगा, ठीक। अब इस दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एफ भी प्रोपोर्शनल dv बाई dh इंटू ए हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू देंगे तो कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट ईटा dv बाई dh इंटू ए। और यहां पर एक माइनस का साइन लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां जो ये एफ भी यानी विस्कस फोर्स है, वो तो फ्रिक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसलिए यहां पर निगेटिव साइन लग जाएगा। और इस ईटा को बोलेंगे, इस ईटा को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इस ईटा को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और ये ईटा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ईटा घटेगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीजिंग होगा तो ईटा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये समझ में आ गया। अब इस ईटा का यूनिट और डायमेंशन भी निकाल देते हैं। डायमेंशन एक दो बार आईआईटी में इसका पूछा भी है, ईटा का, ये निकलवा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत। पहले इसको नोट कर।
चलो अब ईटा उटा का यूनिट डायमेंशन इसे निकाल दो, पहले डायमेंशन निकाल ले। तो क्या लिखेंगे देख, एफ वी इंटू डी एच बाई डी वी इंटू ए इक्वल टू ईटा। डायमेंशन में प्लस या माइनस का मतलब कुछ ना होता है, जैसे देख इसको इधर गुना में कर दिए, इन दोनों को इधर भाग में कर दिए, तो बना फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, डी एच हाइट है तो एल डिस्टेंस की तरफ, डी वी वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन, और एल एरिया है ए तो एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर से खुद देख ये एल और ये एल उड़ गया, ठीक। तो क्या बचा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम एल माइनस वन, टी माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन, और टी माइनस टू पहले से मौजूद है तो माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन, और माइनस टू पहले से मौजूद है तो क्या बच जाएगा माइनस वन, यानी एम एल माइनस वन टी माइनस वन। खुद देख ले, माइनस वन प्लस वन, तो हाँ ठीक तो है, इसमें कोई डाउट। यानी ईटा का डायमेंशन ये हो गया, आईआईटी में पूछा होगा, इसको हल्के में मत लेना, ये रिलेशन याद रखना। यूनिट डायरेक्ट निकाल लोगे, यूनिट डायरेक्ट निकाल लोगे, फोर्स ईटा इक्वल टू, यहां से डायरेक्ट लिख लो यूनिट, न्यूटन मीटर मीटर सेकेंड इनवर्स वेलोसिटी का, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से ये मीटर उड़ जाएगा, तो नीचे मीटर 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 स्क्वायर, तो ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स टू, और ऊपर जाके सेकेंड, ये यूनिट हो जाएगा। कोई डाउट बच्चे, इसमें कोई दिक्कत। अब यहां पर दो बात यहां उठता है, ये सब तो नोट कर लेंगे बच्चों, समय देंगे लिखने में। अब बात उठता है एक कि मान लो फ्लूइड है, तो लिक्विड सरफेस के लिए फ्रिक्शन फोर्स तो ये हो गया विस्कस फोर्स। लेकिन ऐसा भी तो क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा कि एक लिक्विड सरफेस होगा और उसके ऊपर एक सॉलिड सरफेस रख देगा। जैसे मान लीजिए दे दिया कि एक प्लास्टिक का बोतल है जो पानी के ऊपर तैर रहा है, तो ये पानी लिक्विड है, प्लास्टिक का बोतल सॉलिड है, तो इसके बीच अगर ऊपर की तरफ अगर तैर रहा है तो बोलेगा कि यहां बताओ कौन फ्रिक्शन फोर्स काम लगाएंगे, सॉलिड और लिक्विड के बीच। तो याद रखिएगा कि जब सॉलिड लिक्विड के ऊपर तैर रहा होगा ऊपर की तरफ, तो वहां पर यही फ्रिक्शन काम कर जाएगा, तो वहां पर फ्रिक्शन यही काम कर जाएगा, जिस फ्रिक्शन को बोलेंगे विस्कस, यानी माइनस ईटा डीवी बाई डी एच इंटू ए, ठीक, माइनस ईटा डीवी बाई डी एच इंटू ए। मतलब कि अगर कोई भी सॉलिड फ्लूइड के ऊपर तैर रहा होगा तो वहां आंख बंद करके फ्रिक्शन इतना ही लगाइएगा, वहां डरिएगा मत। लेकिन इसका एक और केस है कि अगर मान लीजिए कि ये सॉलिड फ्लूइड के अंदर डूब रहा होगा, फ्लूइड के अंदर जाकर के पूरा अंदर डूब के तैर रहा है, जैसे कभी देखते हो ना कोई तैराकी, जैसे मान लो दो तरीके का तैराकी होता है, तैरना, मान लो, बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, मान लो कि तुम पानी के ऊपर तैर रहे हो, तुमको दिखाई भी देगा कि वो आदमी तैर रहा है, तो उस वक्त के लिए उस आदमी और पानी के बीच फ्रिक्शन फोर्स ये लगेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कभी देख तो तैरते हुए कोई पानी के अंदर तैरते जाता है, एकाएक बाहर निकल जाता है, तो वो तो पानी के अंदर जाके डूब के तैर रहा है, तो वहां सॉलिड और लिक्विड के बीच फ्रिक्शन कुछ और होगा, उसी पे अब चर्चा करेंगे। पहले ये समझ में आ गया कि जो ऊपर तैर रहा होगा तो ये फ्रिक्शन लगाएंगे, ठीक है। ये इतना को नोट कर लो, पूरा जो जो काम का बात दिख रहा है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे हम लोग बात करते हैं अब स्टोक्स लॉ पे। आखिर इस लॉ को पढ़ने की जरूरत क्यों है, अब चर्चा करते हैं, सुनना।
अभी तुरंत विस्कोसिटी पढ़ रहे थे तो हमने बताया कि दो कंडीशन, एक कि फ्लूइड है, फ्लूइड के ऊपर अगर कोई सॉलिड है तो फ्लूइड जब मोशन कर रहा होगा, फ्लूइड जब मोशन कर रहा होगा तो उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स विस्कस फोर्स होगा जो माइनस ईटा डीवी बाई डीएच इंटू ए होगा, डीवी बाई डीएच इंटू ए होगा, ठीक। लेकिन अब बात उठता है कि अगर ये फ्लूइड के अंदर, अगर इस फ्लूइड के अंदर सॉलिड डूब जाए, फ्लूइड के अंदर अगर सॉलिड डूब जाए अंदर, तब वैसी स्थिति में जब फ्लूइड के अंदर कंप्लीट रूप से सॉलिड डूब जाएगा तब वैसी स्थिति में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? तो वैसी स्थिति में ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, तो वैसी स्थिति में फ्रिक्शन फोर्स निकालना होगा जिसको स्टोक्स साहब ने बताया था, इसलिए आज हम स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे। तो पहले बात उठता है कि स्टोक्स लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया? सब विस्कोसिटी से रिलेटेड है क्या, कि किसी भी फ्लूइड के अंदर कंप्लीट रूप से जब कोई सॉलिड इमर्ज्ड हो जाएगा, डूब जाएगा, तब उस वक्त जैसे मान लो कि आदमी पानी के अंदर डूब करके तैरता है तो उस वक्त उस आदमी और फ्लूइड के बीच फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा, वही स्टोक्स साहब ने उसी पे चर्चा किया है, उस पे भी हम लोग पढ़ाई करेंगे बच्चे, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, स्टोक्स साहब ने कहा कि वैसी स्थिति में ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा या विस्कस फोर्स होगा वह डिपेंड कर रहा होगा शेप पे, लिक्विड के शेप पे, और शेप जो होगा वह स्फेरिकल होगा, वह लिक्विड के शेप पे डिपेंड करेगा, और शेप जो होगा वो क्या होगा? स्फेरिकल होगा। क्या होगा? स्फेरिकल। मतलब कि यहां आपको दिमाग में सेट रखना है कि विस्कस फोर्स डायरेक्टली रूप से डिपेंड करेगा आर रेडियस पे। किस पे डिपेंड कर रहा होगा? रेडियस पे। तो किसका रेडियस? स्फेरिकल का। लिक्विड का ड्रॉप स्फेरिकल शेप का होता है। फिर बताया गया कि ये डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा होता है स्पीड ऑफ स्फेरिकल। स्फेरिकल ड्रॉप की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ ईटा पे भी डिपेंड करता है। ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है बच्चे, तो जब ये सब पे डिपेंड कर रहा होगा तब ये हो जाएगा आर भी ईटा। ठीक है, अब गौर करना कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल टू के साइन को दोगे तो कांस्टेंट आएगा। एफ बी इक्वल टू आर का पावर ए, भी का पावर बी, ईटा का पावर सी। कोई डाउट? ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया? इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब ये इक्वेशन निकालना पड़ेगा। और एक चीज, प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू देने पे कांस्टेंट आता है तो के भी आ जाएगा। अब ये इक्वेशन को डायमेंशन के मदद से निकालना पड़ेगा, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। एलएचएस में एफवी है विस्कस फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। आरएचएस में अगर हम आएंगे तो आरएचएस में क्या होगा? आर का पावर ए, भी का पावर बी और ईटा का पावर सी। तो आर डिस्टेंस है तो एल का पावर ए, भी स्पीड है तो एल टी माइनस 1 का पावर बी, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अभी डायमेंशन इसका बताए हैं बच्चे, एम एल इनवर्स टी इनवर्स का पावर सी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट? इसको जल्दी से नोट कर लो, ये साइड को जल्दी नोट करो, मिटाएंगे अब गौर करना बच्चे, अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने पे क्या होगा? L का पावर A, L का पावर B, T का पावर माइनस B, M का पावर C, L का पावर माइनस C,
और टी का पावर माइनस सी। तो गौर करना, पहले m यानी m का पावर c, l l l बेस से पावर ऐड कर दे a प्लस बी माइनस सी, और t का पावर माइनस बी माइनस सी। ठीक, तो अब गौर कर ले, LHS और RHS दोनों का बेस सेम है, MLT MLT, तो पावर इक्वल कर देंगे। तो क्या होगा, B इक्वेट पावर ऑफ LHS एंड RHS। तो LHS और RHS के पावर भी इक्वल करेंगे, तो LHS में m का पावर 1, RHS में c, इसमें LHS में l का पावर 1 और RHS में a प्लस b माइनस c, और यहाँ -2 और यहाँ -b माइनस c। ये हो गया। अब c का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, इसमें c का वैल्यू पुट कर दो। तो इसमें c का वैल्यू जैसे पुट करोगे तो -2 इक्वल टू -b और -c के जगह पर 1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +1 इधर आ गया तो -2 + 1 -b, तो -b इक्वल टू -1 कट करके b इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, b और c के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रख दो। ये 11 में पढ़ाया गया है बच्चे, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, तो a b के जगह पर 1 और c के जगह पर भी 1, तो ये 1 1 कट जाएगा, a इक्वल टू भी आ गया 1। अब a b और c के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, मेरा काम बन जाएगा। पहले जल्दी यहां तक नोट करो, तो जितनी जल्दी देख लो और नोट करो, ये आसान है एकदम, इसमें समय नहीं देंगे, अच्छे से देख लो, स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। तो a b c के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दें, तो v इक्वल टू k, r का पावर a, b का पावर b, ईटा का पावर c, तो यहाँ क्या हो जाएगा k 1 1 1। ठीक, अब बता दें बच्चे कि k कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को 6 पाई के बराबर दिया गया है, मतलब इस कांस्टेंट का वैल्यू माना गया है 6 पाई। कितना माना गया है, 6 पाई। तो यहां रख देने पे फॉर्मूला हो जाता है एफ बी इक्वल टू 6 पाई आर भी ईटा। अब समझ लो दो कहानी। एक, अब तुमसे कोई क्वेश्चन करेगा कि मान लो लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, और इसके ऊपर अगर सॉलिड तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो यहां फ्रिक्शन फोर्स जो लगाएंगे वो लगाएंगे माइनस ईटा dv बाई dh इंटू a। ठीक, और जब ये फ्लूइड होगा और इसके अंदर कोई सॉलिड तैर रहा होगा, तो वहां फ्रिक्शन फोर्स यानी विस्कस फोर्स लगाएंगे, मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं 6 पाई आर भी ईटा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहां को, सॉलिड और लिक्विड के बीच दो फ्रिक्शन लगेगा, कौन जगह क्या लगेगा, कौन जगह क्या लगेगा, समझ में आ गया। मतलब स्टोक्स लॉ क्यों पढ़े, समझ में आ गया, यही स्टोक्स लॉ है। ठीक है, इसमें बच्चों मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं।
अब बात क्या करते हैं, सुनना क्वेश्चन। ठीक, गौर से देखो, समझ में आ जाएगा। मान लो एक फ्लूइड सरफेस है, एक लिक्विड का ड्रॉप रख दिए सरफेस के ऊपर, और इस ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है, मास m है, और मान लो ये v0 स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। मान लो जब ये मूव कर रहा है तो इसके पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, विस्कस फोर्स। तो ये धीरे 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 इसकी गति कमते जाएगी, और एक समय के बाद ये आकर के रेस्ट में चला जाएगा। कोई दिक्कत? तो रेस्ट में आने के पहले ये कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको निकाल के दिखाओ। मतलब फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर मतलब रेस्ट में आने के पहले इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, निकालो। ठीक, तुम स्क्रीन को पॉज करोगे और बनाओगे, हम बना देते हैं। F बराबर एम ए, A बराबर F बाई एम, A बराबर F बाई एम। तो खुद सोचो, F के जगह पर क्या पढ़ो, 6 पाई, अभी क्या निकलवाए यार, 6 पाई ईटा आर का पावर ए भी, मतलब 6 पाई ईटा आर भी बाई एम। और बताइए एक समय के बाद रुक जाएगा, मतलब ये एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ निगेटिव में आएगा। कोई दिक्कत है बच्चे? नहीं। अब चल इसको ढंग से बनाते हैं। A बराबर dp बाई dt जानते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर ऊपर नीचे सेम टर्म से गुना करें, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे ds से गुना कर दिए, ये फार्मूला, ये ds बाई dt v बन जाएगा। तो ये फार्मूला v dp बाई ds, और ऐसा भी याद होगा a बराबर v dp बाई ds, पूरे काइनेमेटिक्स को पढ़ लिए हो, यूज हो जाएगा। यहाँ a के जगह पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, -6 पाई ईटा आर भी बाई एम इक्वल टू v dp बाई ds। खुद सोचो, v से v उड़ जाएगा, तो v से v उड़ जाएगा, तो ये जो टर्म बचेगा, इस पूरे टर्म को अगर हम कांस्टेंट मान ले, बाद में k के जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये पूरा को अगर k मान ले तो dp बाई ds बच गया, और हमें निकालना तो ds है। तो ds इक्वल टू, सॉरी पहले dv के टर्म में निकालेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू k ds। dv इक्वल टू क्या बच जाएगा, k ds। अब इसको इंटीग्रेट कर दे लिमिट लगा के, ये dv है, तो वेलोसिटी v0 से कहां तक, 0, और ये k ds है, तो 0 से s। ठीक, तो dv का v 0 से v0, k बाहर निकल जाएगा, ds का s 0 से s। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 माइनस v0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू ks। तो माइनस v0 इक्वल टू ks, तो s इक्वल टू माइनस v0 बाई k। अब k का वैल्यू इतना माने हैं, रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस v0 बाई -6 पाई ईटा आर बाई एम। ये कट जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, तो v0 m बाई 6 पाई ईटा आर। ठीक, खत्म। इसे बच्चे कोई डाउट? आप इसको बल अच्छे से नोट कर लो, देख लो, कोई डाउट होगा फिर आगे बात करते हैं। चलो बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों, लास्ट टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी।
टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बात करें तो आपको हम पढ़ाए थे रेन ड्रॉप काइनेमेटिक्स में। तो वहां हम बताए थे कि रेन ड्रॉप जिस वेलोसिटी से गिर रहा होता है वो टर्मिनल होता है, तभी हमारा सर्वर नहीं फूटता है रेन ड्रॉप फॉल करने पे, ये सब बात। अगर रेन ड्रॉप तो बहुत ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी नीचे आते आते और बढ़ जानी चाहिए, इतना बढ़ जानी चाहिए कि परे मेरे हाथ पे हाथ को छेद दे। तो ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आगे चल के वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। उसी पर थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है, फॉर्मूला निकाल लेना है, और इस पर भी आईआईटी 2016 में क्वेश्चन पूछा है, उसको करवा देना है। बात खत्म। सबसे पहले बात करें टर्मिनल वेलोसिटी पे। तो मान लो हमने एक लिक्विड का ड्रॉप लिया जो बहुत ऊपर में होगा। तो मान लो कि लिक्विड का ड्रॉप जब ऊपर में होगा, ऊपर वाले स्थिति में बात करते हैं, ठीक। तो इस वक्त इस ड्रॉप पे नीचे वेट काम कर रहा होगा और लिक्विड इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स दे रहा होगा जिसे बॉयंसी बोलते हैं, और ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, यू से डिनोट करते हैं। और साथ ही साथ एक विस्कस भी काम, क्योंकि नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये ड्रॉप नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इसका मोशन नीचे की तरफ है, तो इसको अपोज करने के लिए विस्कस भी ऊपर काम करेगा। लेकिन ये एयर में है, अभी ये स्टार्ट हुआ है, ये इनिशियल स्टेज में है, इसलिए इस वक्त का विस्कस जीरो माना जाएगा। बात समझ रहे हो? इस वक्त इसका स्पीड बहुत कम है, ठीक, कोई दिक्कत? अब ये थोड़ा नीचे आया, मान लो मोशन कर रहा है तो भी नीचे आया, अब ये पूरे फ्लूइड के अंदर है, कोई दिक्कत? तो इस वक्त भी इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा, फिर लिक्विड इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स दे रहा होगा जिसे बॉयंसी बोलेंगे, और विस्कस भी यहां काम करेगा। यहां पहले से स्पीड थोड़ा इंक्रीज हुआ, यहां स्पीड पहले से थोड़ा इंक्रीज हुआ। बात समझ रहे होगे? इसमें बच्चे मेरे समझ से कोई दिक्कत? तो ये जब बात तुम्हें समझ में आ रहा है तो यहां बोल सकते हैं कि इस वक्त के कंडीशन में भी वेट जो है वो ग्रेटर है u प्लस एफ बी से, मतलब बाइलेंस होकर रुक नहीं ना गया है, ये अभी भी नीचे आ ही रहा है। तो नीचे आ रहा है मतलब ये ग्रेटर है ये दोनों का सम से। बात समझ लो। उसके बाद मान लो एक समय आया, ये फ्लूइड यहां आकर के रेस्ट में आ गया, सॉरी अभी भी रेस्ट में नहीं आया, लेकिन एक समय हुआ कि यहां आया, इस कंडीशन में नीचे वेट काम किया, मान लो बॉयंसी और एफ भी। और अब इस कंडीशन को हम दिखा रहे हैं कि इस कंडीशन में स्पीड बहुत ज्यादा था, स्पीड वेरी लार्ज। इस केस में जब स्पीड बहुत ज्यादा था तो इस केस में वेट W इक्वल टू यू प्लस एफ बी के बराबर आ जाएगा। तो इस केस में जब वेट u प्लस एफ बी के बराबर आ जा रहा है, गौर से देख ले, u प्लस किसके बराबर जा रहा है? एफ बी के बराबर आ जा रहा है, कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब, इस बात को इधर लिख रहे हैं, इसका मतलब कि इस केस में इक्विलिब्रियम में है, यानी यहां एफ नेट क्या है? जीरो। तो यहां पर ए नेट एक्सेलरेशन भी क्या है? जीरो। तो यहां स्पीड जो होगा वह स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहां जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें मेरे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एफ नेट जीरो, ए नेट जीरो, तो स्पीड यहां पर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो इस वक्त क्या ही, अब तो अच्छे समझा के लिख रहा है हिंदी में, इस वक्त कहीं स्पीड को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यानी आपसे कोई पूछेगा टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, तब जवाब दोगे कि टर्मिनल वेलोसिटी वह कांस्टेंट वेलोसिटी है जहां पर पार्टिकल का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी कहने का सेंस कि उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो है, एफ नेट जीरो है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, और उस वक्त अभी भी रेस्ट नहीं आया, कांस्टेंट स्पीड से भी ट्रेवल करने लगा, और अब इसके बाद वो रेस्ट में आएगा कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करने के बाद।
तो जिस वक्त वो कांस्टेंट स्पीड को अचीव कर लिया, यानी उस वक्त वेट ऑफ थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स के बराबर हो गया, तो इस वक्त के ही स्पीड को बोलते हैं टर्मिनल, मतलब इस वक्त के स्पीड या वेलोसिटी को ही बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी vt। बोल समझ में आया? कोई दिक्कत? मेरे समझ से बच्चा एकदम क्लियर होगा कि इस वक्त के स्पीड या वेलोसिटी को हम बच्चे क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। कोई डाउट? 100% क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए। आप स्क्रीन पॉज करोगे, नोट करो। अब मान लो कि टर्मिनल के लिए केस क्या होता है, फटाफट लिखते चले।